हेलो सीएफएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का जो फर्स्ट टेस्ट पेपर है, पेपर 2 का 23AC01, उस पेपर का मैं मॉडल आंसर डिस्कस कर रही हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में 23AC01 का जो फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म फॉस्टर सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन, ये द हिंदू के एडिटोरियल में आया हुआ है। ये मैंने क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन, एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजेंटमेंट, ये वाले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में मैं थर्ड ऐसे क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन करूंगी और ये भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में नजर आ जाएगा। तो ऐसे थर्ड है, हंगर एमिड अबंडेंस द इंडियन फूड सिक्योरिटी एनिग्मा। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखने के पहले आप ऐसे क्वेश्चन को समझिए बहुत अच्छे से। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को टोटलिटी में समझा और दूसरा ब्रोकन फॉर्म में भी समझा, तो दोनों में आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप ऐसे क्वेश्चन को टोटलिटी में समझने की कोशिश करते हो तो हाँ, आपको लगेगा कि ये फूड सिक्योरिटी पे, अगर आप टोटल देखो तो। और अगर आप इसको ब्रोकन फॉर्म में समझने की कोशिश करोगे तब आपको एग्जैक्टली अच्छे से पता चलेगा कि बेसिकली आपको अपने आंसर के मेन बॉडी में किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करनी है। इसमें अगर हम इसको ब्रेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन में एक वर्ड है हंगर अमिड अबंडेंस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्ड्स है। अब इस 8 वर्ड्स में कौन सा आपको इसमें कीवर्ड जानना है, तो कीवर्ड क्या है? हंगर, पहला कीवर्ड क्या है? हंगर। दूसरा कीवर्ड क्या है? अबंडेंस। तीसरा कीवर्ड क्या है? फूड सिक्योरिटी एनिग्मा। ये 3 कीवर्ड्स है। तो ये 3 की कंपोनेंट्स है इस ऐसे क्वेश्चन का। अब हमारे दिमाग में ये बात उठती है जब हम आंसर लिखते हैं कि हम हंगर के बारे में ज्यादा बात करें मेन बॉडी में, क्या हम अबंडेंस के बारे में बात करें, क्या हम फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करें। तो स्टूडेंट्स, आपको समझना होगा कि इसमें किसके बारे में बात करनी है। तो जनरल कंपोनेंट इंडियन, मतलब हंगर अमिड अबंडेंस, तो इसको हमने और डिस्क्राइब किया है कि एक एनिग्मा है। एनिग्मा का मतलब ये एक डिलेमा है कि हमारे भारत में ऐसा नहीं है खाद्य पदार्थ की कमी है, मगर खाद्य पदार्थ होने के बावजूद भी लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, राइट। तो ये एक अनिग्मा है। तो हमें किसके बारे में ज्यादा बात करनी है? अबंडेंस के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है। अबंडेंस के बारे में तो हम बता देंगे शुरुआत में, इंट्रो में, मगर सबसे ज्यादा बात करनी है हंगर के बारे में। क्यों हंगर हो रहा है? जब मैं इंट्रो में बता दूं कि हमारे बहुत फूड अबंडेंस है इंडिया में, बस मैंने इंट्रो में जिक्र कर दूं, बाकी सारा मैं सिर्फ हंगर के बारे में बताऊं। इतना एबंडेंस होने के बावजूद भी हंगर क्यों है, मुझे इसके बारे में बात करनी है अपने मेन बॉडी में। तो मैं मेन बॉडी में सिर्फ हंगर के बारे में डील करूंगी। अबंडेंस के बारे में मैं इंट्रो में मैं बता दूंगी कि इंडिया में फूड की कमी नहीं है, और फिर कंक्लूजन में मैं सारे की कॉम्पोनेंट्स लूंगी। कंक्लूजन आपका तभी कनेक्टेड रहता है स्टूडेंट्स जब आप सारा की कॉम्पोनेंट्स कंक्लूजन में इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज कंक्लूजन थोड़ा डिसकनेक्टेड लगता है इससे क्वेश्चन से, और कंक्लूजन में आपको अपना ओपिनियन तो देना चाहिए। एनीवेज, इंडिया अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स इन 1970s and has now become one of the world's largest grain producer। तो यहाँ पे मैंने अबंडेंस बता दिया, ग्रेन प्रोड्यूसर। यहाँ पे मैंने बताया इतना अबंडेंस है, मगर इंडिया में 270 मिलियन हंग्री पीपल, और अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो 107th रैंक है इंडिया का। तो इससे पता चलता है हंगर अमिड अबंडेंस। तो यहाँ पर हंगर अमिड अबंडेंस एंड ये ऐसे क्वेश्चन को मैंने इंट्रो के लास्ट लाइन में पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सपोज इंट्रोडक्टरी लाइन में नहीं करना चाहिए। अब मुझे हंगर के बारे में बात करनी कि इतना अबंडेंस होने के बावजूद भी हंगर क्यों है। तो पहला मैंने रीजन दिया फूड वेस्टेज इस पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने सिर्फ फूड वेस्टेज के बारे में बात किया है। सेकेंड पैराग्राफ में मैंने फूड लीकेज के बारे में बात, और थर्ड पैराग्राफ में
मैंने इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के बारे में बात किया है। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है बहुत सारा रीजन हो, ठीक है, मगर आप लोगों को बहुत सारा रीजन बताने की जरूरत नहीं है, कि आप लोगों को अपना कांस्टेंट पता होना चाहिए। आपकी मजबूरी ये है कि आपको 300 वर्ड्स या 310-20 वर्ड्स में आपको अपने पूरे ऐसे का आंसर लिखना है। अब उसमें आप बहुत सारे डिटेलिंग में जाओगे तो कोई आप ही को नुकसान होगा। तो बेटर आप वन, आई मीन अगर पूछ रहा है हंगर क्यों है, तो आप हो सकता है आपके पास 7-8 रीजन हो, मगर आप 3 सॉलिड रीजन बताओ। फर्स्ट रीजन को अच्छे से इलैबोरेट करो, जैसे कि मैंने यहां पर किया है। सेकेंड रीजन को अच्छे से इलैबोरेट करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 रीजन दिया है, उसके लिए 3 पैराग्राफ मैंने अलग से दे दिया है। 1 पैराग्राफ फॉर 1 रीजन, राइट। तो पहला है फूड वेस्टेज। इंडिया इज ग्रोइंग मोर फूड, यानी मोर फूड का मतलब अबेंडेंस है, ठीक है, बट ऑल्सो वेस्टिंग अप टू 67 मिलियन टन ऑफ इट एवरी ईयर दैट कुड हैव फेड इतना मिलियन पुअर इंडियंस, अकॉर्डिंग टू ये वाला जो मैंने रिपोर्ट मैंने यहां पर दिया है। वेस्टेज जो है वो क्यों है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। हम फूड ग्रेन बहुत ले लेते हैं मगर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। इससे क्या होता है, फूड रेन और पेस्ट से एक्सपोज हो जाता है और स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन दिया लीकेज का। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन टू फेयर प्राइस शॉप, अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन इज सोल्ड इनटू द ब्लैक मार्केट। लीकेज हो रहा है। UP state is a striking example. This has created artificial shortage of food, depriving the targeted people of their right to lead a healthy life. तीसरा रीजन दिया है inefficiency of PDS, which is meant to provide subsidized food to the poor. Its major issue is an inaccurate classification of beneficiaries for food subsidies. तो जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, तो जिसको फूड मिलना चाहिए था उसको फूड नहीं मिल रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए, जो इनएलिजिबल्स है, उनको बेनिफिट मिल रहा है सब्सिडाइज फूड का। Another indicator of inaccurate classification of beneficiary is the existence of ghost card. मतलब जो नॉन एग्जिस्टिंग पीपल का गोस्ट कार्ड या राशन कार्ड बना हुआ है, तो जिससे क्या होता है, उन लोगों को मिलता है, जो टारगेटेड पीपल है उनको नहीं मिलता है। तो पीडीएस हैज thus failed to reach to targeted people, leaving them without access to sufficient and nutritious food. और फिर यहाँ पर मैंने conclude कर दिया है, to arrest this trend, the government should initiate technology-based reforms such as linking Aadhaar card to TDPS for better identification of beneficiaries. The use of GPS tracking of delivery, building of cold storage house would address the leakage and wastage problem. The states like MP have already initiated these IT measures to resolve the problem of hunger amid abundance. ये 339 वर्ड्स में मैंने इस ऐसे को कंप्लीट किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।